जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतरीन क्लास में पहले आपका स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि क्वेश्चन, जैसे हमारी क्लासें चलती आ रही है रेगुलर, एक बार इन क्लासों को नहीं देखा तो पहले उनको देख ले और हमारे साथ जुड़े रहे, जिससे कि आपको जीके सीखने में बहुत आसानी मिलेगी और इसी में से आपके एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आया है वो है, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई है? जो अमेरिका की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? कोलंबस। और अगर हम देखें जैसे भारत की खोज की, तो भारत की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है वास्को डी गामा, जिसने किसकी खोज की? भारत की खोज की थी। इसके बाद अगर आप एक और नज़र डालें तो कब की थी, तो आपको पता होगा कि 1498 में इसने भारत की खोज की थी। इस क्वेश्चन का विवरण मिल गया आपको। भारत में राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने पकड़ा था? ठीक है, तो इसके तहत जो क्वेश्चन आया है आपके पास, इसका उत्तर होगा आपके दादा भाई नेहरू। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर टिका होता है? तो जैसे हम देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन, नियोजित निर्माण, बाजार का आकरण, यानी ये सभी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने ना, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो होती है किसी व्यावसायिक व्यवसाय द्वारा, यानी किसी व्यावसायिक व्यवसाय द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा आवास बंधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? आरबीआई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? जो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात है। इसके बाद जूट उत्पादन में सबसे विस्तृत प्रदेश कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसी तरह वीडियो को लाइक कर दे एक बार। किसी राजनीतिक दल को पंजीकरण दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त होना चाहिए? 4%, यानी अगर उसे 4% मत मिलते हैं तभी। भारत में नियंत्रक ए महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उसका होता है 6 वर्षों का होता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे जो भारत के प्रमुख क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? प्रथम सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो उनकी आयु होती है 65 वर्ष, या आप उसे बोल सकते हो वो 6 वर्ष बाद भी हो सकते हैं। कितने? या 6 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्चर्य है? जो पीर होते हैं उन्हें बोलते हैं सूफियों का गुरु, यानी जो सूफी संत होते हैं उनके गुरु को क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उनकी स्थापना की गई थी 1699 में, और ये क्या थे? 10वें गुरु। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, ये आपको याद रखना है। नानक देव प्रथम गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने और देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है, देख सकते हो आगे का क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आपको पता होगा कि वो नगर है अभी, जैसे कि किस में? मणिपुर में। किस में? मणिपुर में, जो कहाँ है? भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है, उसका नाम है मणिपुर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, किसको माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को अचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? जो भूमि का जल होता है, ठीक है, तो उसका होता है प्रासरण दबाव के कारण। मधुमक्खियों के प्रजनन प्रबंध को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं मधुमक्खियों को? तो क्या कहते हैं? प्रजनन और प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रक्तदान हेतु कौन सा रक्तदान हेतु दान करेगा दान है वो कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। रक्तदान हेतु कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की हमें सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इतना ही सही है आपका। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका होती है उनका जीवन काल कितने समय का होता है? तो वो होता है 100 से 120 दिन, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबर नेशनल। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम हाइबर नेशनल। तो कैसी लगी होगी आज की आपको क्लास? ज़रूर कमेंट करें। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी मेरे को बताएं आप। अगर 25 में 25 आपके सही हुए तो यानी आपका जीके भी अच्छा है और आगे बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को ये विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।